खुश आमदीद, वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है न्यूज़ वन से बरकत रमज़ान नशरियात के साथ। आज आपको कुछ लुक हमारा अलग अलग लग रहा होगा, तो इंसान जब जाग जाए तब सवेरा है। अच्छे लग रहे हैं आज हम, ऐसा लग रहा है कि रमज़ान की ट्रांसमिशन कर रहे हैं, माहौल है, एक अच्छी लाइटिंग है। तो शुक्रिया हमारे ज़ईम भाई का, अली अब्बास का, बाकी साथियों का जिन्होंने ये एहतमाम किया, बाबर क़य्यूम का, कि जिन्होंने बहुत अच्छी लाइटिंग कर दी। तो चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जो हमें बताता है कि ट्रांसमिशन करते वक्त भी एहतियात लाजिम है। सरकार मेरी बात बनाए रखना। एहतियात लाजिम है सेगमेंट हम करते हैं इसलिए ताकि हकीम शाह नज़ीर हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में बताएं कि उनका इलाज कैसे होगा, और वो बीमारियां ना हो तो क्या एहतियात लाजिम है। और कमाल की आज बीमारी है, आज बीमारी है डिप्रेशन की। ये डिप्रेशन खुद ब खुद आता है या किसी और वजह से आता है? इस डिप्रेशन का जिम्मेदार बंदा खुद है या किसी और की वजह से तारी होता है? दिलचस्प गुफ्तगू है। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शबीर भाई कैसी तबीयत? आप तो कभी डिप्रेशन का शिकार हुए ही नहीं? नहीं होते हैं, अच्छा, सम टाइम होता है। किसकी वजह से होते हैं? हालात, माहौल। वाह वाह वाह, मतलब हमारे वाला ही हाल है। बिल्कुल बिल्कुल, माहौल की वजह से, हालात की वजह से होता है। बाज़ औक़ात कुछ लोगों के साथ माजी में बहुत ज़्यादा टेंशन गुजरी हो, जब उसकी टेंशन गुजर जाती है, क्योंकि जब टेंशन होती है उस वक्त एक्टिव होते हैं, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा होता है। जैसे ही उनकी टेंशन दूर हो जाती है, हालात बेहतर हो जाते हैं, वहाँ तबीयत ख़राब हो जाती है। घबराहट, धड़कन तेज़, बेचैनी, बेसुकूनी, किसी चीज़ में दिल नहीं लगना, दिमाग का फजूल का चलना, एक की चार, चार की आठ, यानी कोई भी बात जहन में आ जाए या किसी से सुन ले तो उसके 10 मायने निकालना। फिर उसके बाद ये है कि सफाई पे भी एंजाइटी हो जाती है, कहीं मैंने हाथ धोया कि नहीं धोया, बार बार हाथ धोते हैं, पाँव धोते हैं, और कोई अगर चाबी या कोई फाइल या कोई चीज़ दराज में रखते हैं उसको बार बार निकाल के चेक करते हैं, वहीं पड़ी है, मैंने ही रखी है, या इसमें से कोई चीज़ इधर उधर तो नहीं हुई है। अगर पैसे रखे हैं तो उसे बार बार गिनते हैं, कहीं कम तो नहीं हो गए, या मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी क्योंकि मुझे आगे पेमेंट करनी है। तो एक खौफ लगा रहता है। फिर उसके बाद कुछ एंजाइटीज़ ऐसी होती हैं जिसके अंदर जो है डर खौफ महसूस होता है कि हर चीज़ में डर लगने लग जाता है, कोई चीज़ खाते हुए डर लगने लग जाता है। ये होता है एच पेलोरी के बैक्टीरिया वालों के साथ भी होता है, जिनको एच पेलोरी होती है। वो तो दवा खाते हुए भी डरते हैं, वो रोटी खाते हुए भी डरते हैं, कहते हैं कहीं मैं ये खा लूँगा मुझे ये हो जाएगा, मुझे यूँ घबराहट होगी। ये मक्खियाँ आती हैं, इससे भी डिप्रेशन नहीं होता? अब आज तो कुछ और भी हशरातुल अर्ज़ नज़र आ रहे हैं। जी जी नहीं, तो डिप्रेशन तो कई चीज़ों में है ना। किसी को भी डिप्रेशन की शिकायत रहती हो, वो सबसे पहले अपने पाँव पे वापस खड़ा हो, यूँ पाँव मारे ज़मीन पे, कहना मैं बिल्कुल सही हूँ, मेरे पाँव ज़मीन पे हैं, मेरे दिमाग पे अगर या मेरे जहन में कोई बात आ रही है वो मेरे लिए नहीं है, वो किसी और के लिए। अच्छा, आपने क्या अंदाज़ा लगाया और हिकमत में क्या आपकी फ़िक्र और नज़रिया है कि बंदा अगर डिप्रेशन के वक्त ये कहे कि मुझे डिप्रेशन नहीं है, तो इससे उसका आधा डिप्रेशन सही हो जाता है? हाँ, आपके अपने आप को मसरूफ़ कर लेना किसी काम में, डाइवर्ट कर देता है, डाइवर्ट कर दे। बाज़ ख़वातीन हैं वो कबर्ड खोल लें, उसको साफ़ कर लें, कपड़े वापस प्रेस करके लगा दें, इस तरह उनका टाइम स्पेंड हो जाएगा। जैसे हम लोग ट्रांसमिशन के लिए आ रहे हैं, हाँ, और रास्ते में कोई डिप्रेशन वाली चीज़ आ गई, यहाँ पहुँचते ही कोई डिप्रेशन वाली चीज़ आ गई, तो बस ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दें, बस ट्रांसमिशन स्टार्ट करते हैं, और आप लोगों आपसे से बातें करना शुरू कर दें। क्यों? किस वक्त आप पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर तमाम लोगों से आप मुखातिब हैं, तो वहाँ मूड अच्छा बातचीत हो रही है, मूड अच्छा रखना है, मूड अच्छा रखना है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अगर आपका पहला मशवरा ये है तो मैं सही हूँ कि जब आपको डिप्रेशन हो तो आप अपने ध्यान को डाइवर्ट करें, तवज्जो को डाइवर्ट करें, और दूसरा ये कि आप यही कहें कि मुझे डिप्रेशन नहीं है, तो ये तो एक एहतियात हो गई। इसके अलावा दूसरा ये है कि पॉजिटिव सोचें। डिप्रेशन का पेशेंट जो है वो पॉजिटिव नहीं सोचता, नेगेटिव ज़्यादा सोचता है, हर चीज़ के नेगेटिव मायने निकालता है। हाँ, और दिमाग चल रहा होता है और एकदम चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा भी आ आता जाता है। अच्छा, बाज़ लोगों को रोना भी आता है कि मैं रोऊं, ज़ोर ज़ोर से रोऊं, लेकिन वो रो जाते हैं तो निकल जाता है, जो भड़ास होती है एकदम भड़ास होती है, काफ़ी देर तक होती है, और फिर उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने आप से बातें कर रहे होते हैं बैठ के, पागल हो जाते और शीशे के आगे खड़े होकर बाकायदा तकरीर कर रहे होते हैं। लाइट सही नहीं और है, घर वाले कहते खाना हैं सही नहीं है, अगर कोई मेहमान आ जाए ना, शबीर भाई कोई मेहमान आ जाए ना, तो घर वाले कहते हैं कि दूसरों के आगे बहाना बनाते हैं कि बच्चा या लड़का या आदमी या औरत मोबाइल पे किसी से बात कर रहा है, तो वो इस तरह टहलवा देते हैं। असल में वो अपने आप से तकरीर कर रहा होता है, बातें कर रहा होता है, वो समझ रहा है कि कोई नहीं सुन रहा, मैं अपने अंदर लगा। फैसले भी गलत हो जाते हैं, सारी बात है, जल्दबाजी के फैसले, खुद को आप संभालेंगे नहीं तो फैसले भी गलत हो जाएंगे, नेगेटिव फैसले हो जाते हैं। चलें, तो दूसरी एहतियात तो ये हो गई, यानी एक डाइवर्ट कर दे, दूसरा खुद को कहे कि मैं डिप्रेस नहीं हूँ, और तीसरा ये कि गुस्सा
और ये मार कुटाई से अपने आप को बचाए कि भाई बचाए, लड़ाई झगड़े से बचाए। कहीं पे भी लड़ाई झगड़ा हो अपने आप को साइड पे कर दे, और अगर जहन में बातें आ रही हो बोलो मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि क्या आप इसको आदत से रिलेटेड करते हैं या एक प्योर बीमारी है? ये एक प्योर बीमारी है। अच्छा, हाँ, ये बीमारी है। आप देखें एंजाइटी की कई किस्में होती हैं, तो इसमें बाज़ों का तो इंसान को कुछ नज़र भी आता है, बातें करता है बाकायदा, उससे हम कलाम रहता है। अच्छा। और जैसे ये बोलो तो वैसे उसको उल्टा मशवरा मिल रहा होता है। मैं इस वक्त आपके सामने बनफ्स नफीस मौजूद हूँ। जी हाँ। आप ये ना समझे कि आप किसी से बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं शबीर भाई से बातें कर रहा हूँ। हाँ, मुझे ना मरवा देना। अच्छा, तो ऐसा भी होता है? ऐसा भी तो होता फिर तो वो किसी बाबे के पास है। वो बाबे के पास जाते जाली हैं, के पास बाबा चला इनको गया। फिर आपको पता ही है, वो तो कहेगा असरात है। असरात हैं, जिन आ गया इसके ओए ऊपर, होए ये आ होए गया। होए। मतलब ये इससे भी रिलेटेड है? हाँ, ये शिज़ोफ्रेनिया कहलाता है। अच्छा, शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट जो है अगर किसी चीज़ का ताहिया कर ले फिर वो करके दिखाता है, अल्लाह अल्लाह। तो ये तो तो घर वालों खतरनाक के हो लिए जाता है। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो प्लीज़ अपने फौरी तौर पे नफ्सियात के जो डॉक्टर हैं उसे साइको डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं आप, ताकि उसकी एक मेडिकेशन शुरू हो जाए। इसकी लॉन्ग टर्म मेडिकेशन होती हैं, काफ़ी टाइम तक खानी पड़ती हैं, और आस्ते आस्ते अपने आप को देखो। याद रखिएगा, आपको टेंशन, डिप्रेशन, इन चीज़ों से कोई हकीम, कोई डॉक्टर, कोई तावीज़ वाला बाबा नहीं निकालेगा। आपने खुद निकलना है, अपने आप को खुश रखना है। वॉक करें, घूमें फिरें, लोगों से घुल मिल जाएं। बाज़ लोग कुछ रश देखते हैं, कुछ भीड़ देखते हैं, कुछ पार्टी देखते हैं, वहाँ चले जाते तो घबरा जाते हैं कि नहीं यार मैं कहीं और निकलूँ। ये भी होता है। आप घुल मिलना सीखें, जितना आप लोगों से ज़्यादा मिलेंगे उतनी आपकी तबीयत में बेहतरी आती जाएगी। क्या बात है। चलें, अब कोई दवाई है इसकी? जी हाँ, इसकी दवाई है। इसकी जो सबसे बेहतरीन चीज़, हम 3 चीज़ें लेकर आए। इसमें बेसुकूनी भी होती है, नींद का भी मसला होता है। हाँ। तो ये भी चीज़ आपकी सही हो जाएगी और आपको एक सुकून दे नींद भी होगी, फ्रेश भी उठेंगे और दिमाग भी फजूल का नहीं चलेगा। आपने लेना है ये कमल गट्टा, ये बिल्कुल ब्लैक कलर के होते हैं। ये थाल ब्लैक है इसलिए इसमें शायद सही नहीं पता चल रहा हूँ, मैं ये हाथ में रख के दिखाता हूँ। इसको बबरी कहते हैं, हमारे गुजराती मेमनी में बबरी कहते हैं। हाँ, बबरी कहते हैं। इससे बबरी। पढ़ते भी हैं दरूद शरीफ वगैरह। ऐसा भी है कुछ। हाँ ये है। इसको तोड़ के इसके अंदर का जो मगज़ है वाइट कलर का होता है, हाँ। ये इसको पाउडर बनाएं। ये इसका पाउडर हमने लिया, ये आप लेंगे 50 ग्राम। ये इसे पाउडर कमल गट्टा, कमल गट्टा। कमल गट्टा। ये पाउडर मिलता है या? ये साबुत मिलेगा आपको, खुद इसका छिलका उतार के। इसका मगज़ जो है 50 ग्राम हो। हाँ ठीक है। ये है मगज़ बिनोला, ये मैं अक्सर ला के दिखाता भी रहा हूँ। ये भी हमने लिया 50 ग्राम। 2 चीज़ें हो गई। 2 चीज़ें होंगी। ये मगज़ फिंदक है, ये भी पंसारी से मिल जाता है और ड्राई फ्रूट वालों से भी मिल जाता है। इसको तोड़ के इसके अंदर का मगज़ जो है आपने पीसना है, छिलका फेंक देना है आपने। ये भी आपने लिया 50 ग्राम। इनको मिलाकर 3 हो गए। हाँ, 3 चीज़ें, मगज़ फिंदक, मगज़ बिनोला और मगज़ कमल गट्टा, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके ऐसे पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ इस्तेमाल करें। ये तमाम लोग यूज़ कर सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है क्योंकि इसमें कोई मीठा नहीं है। वाह 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 वाह। सब लोग इसे, हाई ब्लड प्रेशर वाले भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट का ना कभी बीपी हाई होता है, कभी लो होता है, धड़कन तेज़। कोई भी चीज़ खाते हैं वो गैसेस बहुत बनाती हैं। गैसेस दिल की तरफ जा रही हैं, टांगों की तरफ जा रही है, दिमाग पे जा रही है, सर दर्द, कभी ये घबराहट, तो वो बेचैन ही रहता है पेशेंट। तो इसका अपनी नींद पूरी अच्छा, करें। नींद का क्या करें? देखिए, नींद आपने पहले भी मुझे कहा था तो उस वक्त मेरे जहन से सवाल जो है ना वो निकल गया था। मैं डॉक्टर से भी समझना चाह रहा हूँ, आपसे भी। जब बंदे को नींद ना आए, हालांकि वो थका हुआ है, हालांकि उसने 18 घंटे 20 घंटे काम किया है, मजदूरी की है, या PIA में जॉब कर रहा है, एयरपोर्ट पे कर रहा है, ट्रेन स्टेशन पे कर रहा है, नींद नहीं आ रही, 4 घंटे 5 घंटे भी नींद नहीं आ रही, तो नींद तो उसके इख्तियार में नहीं है, तो आप कैसे कहते हैं बंदा नींद करे नींद करे नींद करे? भाई आ ही नहीं रही नींद। आ जाएगी। कैसे आएगी? 1 गिलास दूध पी ले, हाँ, उससे भी नींद आ जाती है। या ये मगज़े बिनोला अकेला, इसको पाउडर बनाए, 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के। बिनोला कौन सा है, जरा दिखाएं ये वाला, बेटा, जरा दिखाओ। नहीं, साबुत दिखाएं, साबुत। ये साबुत है ना? साबुत है, हाँ। अच्छा, ये ये दूध में मगज़े डालें? बिनोला, ये बास पंसारियों के पास ब्लैक कलर का मिलता है, वो साबुत होता है, छिलके वाला होता है। हाँ। ये उसका छिलका उतरा हुआ उसका मगज़ है। ये भी पंसारियों और से इसका मिलता है। पाउडर? इसको बारीक पाउडर बना लें। आप साबुत लेके पाउडर बनाएं, 3 पाउडर चीजें बना फिर हुआ मत लें। फिर 3 चीजें डालने की जरूरत नहीं फिर है। 3 चीज़ें, ये नींद के लिए अकेली ये काफ़ी है, और ये पिए दूध के साथ? दूध या पानी के साथ। और ये जो 3 चीजें आपने बताई है, ये किसके लिए हैं? ये डिप्रेशन, टेंशन, नींद बाइपोलर, प्लस। जी हाँ, नींद बाइपोलर वाले, प्लस। IBS वाले सब इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। एज? एज कोई भी है, जो 15 साल से लेकर 70 साल वाले तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नींद की गोलियों के बारे में आप डिप्रेशन के लिए क्या कहते देखिए, नींद की गोलियां खाने से मैं इतना कह सकता हूं कि बेहतर है, जो डॉक्टर का मशवरा है वो बेहतर ही है, उन्होंने चेक करके आपको बताया है। लेकिन बहुत ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स जो अपनी मर्ज़ी से लोग खाते हैं
उनकी ये प्रॉब्लम होती है, फिर इन्हें हर किस्म की कमज़ोरी हो जाती है, चाहे जिनसी हो, जिस्मानी हो, आसाबी हो, दिमागी हो, सब कमज़ोरी हो। सुबह उठते हैं तो ऐसे कांपते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। कोशिश करें कि अपनी नींद लेकर आएँ, या जो जेन्युइन जैसे ऑर्गेनिक होता है, जैसे मैंने अभी हर्ब्स दिखाई हैं, ये कोई केमिकल नहीं है, वाह वाह वाह। आप इसको इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं। चलें आखिरी बात, वो कौन सी ग़िज़ा है, जब वो कौन सा लिक्विड है नेचुरल, ना जड़ी बूटी ना दवाई, जो इंसान को पुरसुकून 7-8 घंटे की नींद भी देता है, इसके मिजाज को ठंडा रखता है, इसको गुस्से और डिप्रेशन से बचाता है? वो कौन सी कुछ चीज़ें खाने की या कुछ चीज़ें पीने की? देखिए, एक तो मैंने दूध का बताया नेचुरल में, ओके। एक मैंने मगज़ बिन ओला बताया, ठीक है। इससे नींद बेहतर हो। तीसरी चीज़ वॉक है, आप एक आधा घंटा वॉक करें, आप जिस्म को थकाएं। अच्छा, वॉक करते करते हकीम साहब लोग फ़ोन पे लगे होते हैं, तो फ़ायदा क्या होगा? नहीं, फ़ायदा कुछ नहीं होगा, आपकी स्पीड होनी चाहिए 1 मिनट में 62 कदम हो। नहीं, और फ़ोन पे लगे हुए हैं, हाँ, फ़ोन पे भी लगे हुए हैं, बाद म्यूज़िक सुनते हुए जा रहे होते हैं। ऐसे बंदों के लिए पता है क्या इलाज है? इनके पीछे मोबाइल चोर लगा दो। ये वॉक करने निकले, वो मोबाइल करके वॉक करो ना, पीछे से आके गन पे ले चल दे दे। इसके बाद वो वॉक के लिए आएंगे तो मोबाइल घर छोड़ के। घर छोड़ के आएंगे। नहीं। वॉक करें और अपने आप को खुश रखें, जिस तरह शबीर भाई अपने आप को खुश रखते हैं। खुश हैं हम सारे। माशाल्लाह। क्या बात है, आप भी खुश हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू। अच्छा, आखिरी बात, माह रमज़ान के बाद ईद आ रही है, ईद के बाद पहली तारीख आएगी। पाकिस्तान के जो हालात हैं माशी तौर पे, महंगाई के, बेरोज़गारी के, वो आपके सामने है। सबसे ज़्यादा डिप्रेस जो बंदा होता है, मेरे ख्याल में 2 या 3 वजूहात की बुनियाद पे होता है। एक ख़ानदानी कोई मसला हो, जायदाद का या रिश्तों का या बेटी के, दूसरा है माली मामला, सबसे ज़्यादा माली मामला ये, बल्कि इसके बाद तीसरा, चौथा, पाँचवा नंबर है, जिसमें ऑफिस के ये जो माली हालात अभी आ रहे हैं, इन हालात में डिप्रेशन के शिकार मरीज़ भी आपके पास ज़्यादा आते होंगे। कर्ज़ हो गया है, बिजली का बिल, बच्चे की पढ़ाई, वादा कर लिया है किसी से, नहीं दे पा रहा हूँ, सैलरी नहीं मिली, या कारोबार में मंदा है, या रिकवरी नहीं हो रही। ऐसे लोगों को क्या मशवरा देंगे? इन मुल्की हालात के बायस आपको डिप्रेशन ना हो तो क्या एहतियात करें? देखें, एक तो आप अपना बजट बेहतर कर लें। आप सोच लें कि आपने पूरा मंथ किस तरीके से चलाना है, उस तरीके से अपना एक छोटा सा बजट बना लें। बाकी अपनी सेविंग तो बहुत मुश्किल हो जाएगी अब की बार, तो जिस तरीके की महंगाई हम देख रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क के हालात बेहतर करे, रोज़गार आए और लोगों के ये माली मसाइल भी हल हों, मुश्किलात में कमी आ जाए, और इस ईद के बाद कोई ऐसा हो जाए मौजज़ा कि सब चीज़ें सही हो जाएं। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी बात ने ही आधा डिप्रेशन दूर कर दिया। अरे थैंक यू। अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात।